हे गाइज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली गाइज आज मैं लेके आ चुका हूँ एक नया वीडियो और आज की वीडियो होने वाली है संसद भवन की। तो संसद भवन में जब पीएम मोदी प्रवेश कर रहे थे उसी टाइम विपक्ष के लोगों ने पीएम मोदी पर ऐसा नारा लगाया कि पीएम मोदी बेचारे मायूस हो गए। मोदी ने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा कि हम पर ऐसे भी वक्त आएंगे कि हमारे नाम पर ऐसे ऐसे नारे लगेंगे। तो आप वीडियो देखें, मैं उस वीडियो को आपको दिखा रहा हूँ। समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सड़क से संसद तक मच रहा शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। क्या से क्या हो गया देखते देखते। क्या शानदार फिल्म थी, बत्ती गुल मीटर चालू। उसमें एक गाना गाया था आतिफ असलम ने। आते जाते थे जो सांस बनके कभी, वो हवा हो गए देखते देखते। क्या से क्या हो गया देखते। भरी संसद में विश्व गुरु नरेंद्र मोदी और उनके चाणक्य अमित शाह की इज्जत की ऐसी किरचें उड़ी हैं कि जमाना सन्न है। क्या ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिन्हें उनके चेले और पालतू देवदूत बताते नहीं अघाते थे? कैसे अभागे दिन आए। पटल पर रख सकते हैं। माननीय सदस्यगण, भारत के इतिहास में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जब किसी प्रधानमंत्री को खुलेआम वोट चोर कहा गया हो। और न केवल कहा गया हो बल्कि सांसदों ने समवेत स्वर में चोर चोर के नारे लगाए हों। लेकिन इतिहास ने इसे भी दर्ज किया। मर्यादित चर्चा कर सकें, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं नरेंद्र मोदी संसद सत्र के आखिरी दिन रस्म अदायगी के लिए, शुक्रिया अदा करने के लिए लोकसभा में प्रवेश कर रहे थे। उनके दरबारी हाथ जोड़कर खड़े थे, हुजूर पुलकित हो रहे थे कि पूरी लोकसभा गूंज उठी, वोट चोर गद्दी छोड़। जिस तरीके से सदन के अंदर, सदन के परिसर में जिस तरीके की नारेबाजी हो रही है, दूसरी तरफ राज्यसभा में अमित शाह बैठे हुए थे, गृह मंत्री। सत्र खत्म होने का इत्मीनान महसूस करने की कोशिश कर ही रहे थे कि उनके जबड़े भिंचने लगे। राज्यसभा की दीवारों से टकराकर सारी आवाजें गृह मंत्री के कान का पर्दा फाड़ देने पर आमादा थी। तड़ी पार गो बैक गो बैक गो बैक के नारे लग रहे थे। क्या हाल हो गया है नरेंद्र मोदी का। एक तरफ संसद के भीतर नारा गूंज रहा है तो दूसरी तरफ उसी संसद के बाहर लगभग 100 सांसद वही नारा लगा रहे थे, वोट चोर गद्दी छोड़। उधर बिहार में सड़कों पर यही नारा गूंज रहा है। लेकिन एक बात और यहां समझिए कि नरेंद्र मोदी के लिए कैसे एक शर्मनाक स्थिति पैदा हो गई है। वोट चोर गद्दी छोड़ में तो तब भी किसी का नाम नहीं आता, लेकिन बिहार के सासाराम से शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा में तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इतना भी भरम नहीं रखा, बिना लाग लपेट कह दिया नरेंद्र मोदी का नाम लेकर, मोदी आपके वोट चुराता है, मोदी युवाओं की नौकरी चुराता है, मोदी किसानों का एमएसपी चुराता है, मोदी आपके हकूक चुराता है। इसीलिए ये चोर है और इस चोर को निकालना जरूरी है। राहुल गांधी के पीछे उमड़ती भीड़ ने बीजेपी के होश अलग फाख्ता कर रखे। एक तरफ नरेंद्र मोदी के लिए वोट चोर और अमित शाह के लिए तड़ी पार के नारे लग रहे हैं, गो बैक, तो दूसरी तरफ बिहार में राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा में खुद मोर्चा संभाल रखा है। पूरे देश को पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी
नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है? क्या चोरी करता है? क्या चोरी करता है? नरेंद्र मोदी वोट चोर। तेजस्वी यादव अलग गरज रहे हैं और बाकायदा नरेंद्र मोदी का नाम लेकर गरज रहे हैं। कह रहे हैं कि बिहार के मतदाताओं को चूना लगाने वाले को मसल कर फेंक देंगे। अपील कर रहे हैं कि चोरों को उखाड़ फेंको, ऐसा आदमी कुर्सी पर बैठे रहने के लायक नहीं है। इलेक्शन कमीशन, मोदी जी लोग बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं मोदी जी, ये बिहार है, बिहार, यहां खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी भले प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बरकरार रहें, लेकिन उनका आभा मंडल ध्वस्त हो चुका है। आमतौर पर प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के नारे उछालने से बचते हैं विरोधी। आंखों का इतना पानी बचा रहा है अभी तक, लेकिन नरेंद्र मोदी की आंखों में तो कभी पानी था ही नहीं। उन्होंने इसी संसद में मनमोहन सिंह के सामने उन्हें रेन कोट पहनकर नहाने वाला कहा था। हार्वर्ड हार गया और हार्डवर्क जीत गया कहकर उनकी उच्च शिक्षा की खिल्ली उड़ाई थी। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। विरोधियों पर हमला बोलने में नरेंद्र मोदी ने बार बार संसदीय मर्यादा को तार तार किया, उसकी धज्जी उड़ाई। संसद तो संसद, रैली तो रैली, मीडिया के शिखंडियों ने भी इसमें खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और नरेंद्र मोदी इस सामूहिक नीचता पर प्रफुल्लित होते। 5 बजे विपक्ष की विदाई, 6 बजे विदाई का रोना और 7 बजे पप्पू जाएंगे इटली। नरेंद्र मोदी जब रजत शर्मा की पतित दुष्टता पर खिलखिलाकर हंस रहे थे तो नहीं जानते थे कि भरी संसद के भीतर उनके स्वागत में एक रोज वोट चोर के नारे लगेंगे और उन्हें चेहरा छिपाकर संसद से भागना पड़ेगा। संसद के बाहर चोर चोर के नारे लगेंगे। चुनावी सभाओं में उन्हें खुलेआम चोर कहा जाएगा। ये चोर है। तो सोच कर देख लीजिए कि अगर किसी नेता को संसद से लेकर सड़क तक चोर चोर कहा जाने लगा हो तो फिर बचता क्या है। और जो मजे की बात है वो ये कि ये परंपरा खुद नरेंद्र मोदी की शुरू की हुई है, तो वो शिकायत भी नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों कर रहे हो। क्या कोई उतना नीचे गिरेगा जितना नरेंद्र मोदी गिरे। क्या क्या नहीं कहा उन्होंने। सोनिया गांधी को जर्सी गाय तक कहा, राहुल गांधी को हाइब्रिड बछड़ा कहा, शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसे फूहड़, घटिया और घिनौने शब्दों का इस्तेमाल किया। भाइयों बहनों, बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये गरीब देश में। और पूरी भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री पद का कोई भी दावेदार इस नीचता तक नहीं गिरा। तब नरेंद्र मोदी अपने आप को खुदा से कम नहीं समझते थे। अच्छा, खुदा से तो उन्हें नफरत है, ईश्वर मानते थे। आज तक को दिए गए एक इंटरव्यू में अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बताया था उन्होंने, और आज तक के 3 संपादक चपंडुकों की तरह दांत निपोरकर ही हंस रहे थे। तब न ये पालतू पत्रकार जानते थे और न खुद उन पालतुओं के परमेश्वर कि किसी दिन कोई शोर उनकी लिजलिजी सोच का पोस्टर संसद की दीवारों पर छाप देगा। पटल पर रख सकते हैं। माननीय सदस्यगण, ये उस दिन हुआ जिस दिन संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन था, लेकिन इस शोर में एक नई सियासत की शुरुआत के बीज छिपे हुए हैं। देखते हैं ये अंकुरित होकर पेड़ बनता है या मिट्टी में ही सूख जाता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।